जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एएसबी क्लासेस में। आइए हम शुरू करते हैं आज आपका 3 बजे वाली सीरीज जो नवीन सर द्वारा कराया जा रहा है प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करने के लिए। आज हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है भैया, अगर हम बात करें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये प्रैक्टिस नंबर 3 है। ठीक है, बात करें भैया हमारा पहला प्रश्न, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बताएंगे भैया काल बुला लिया कहाँ, राजा के स्थान पर। बात करें भैया इनके कलाकार कौन हैं, ये जो कालबेलिया का कलाकार बात करें कौन है, तो वो ये गुलाबो सपेरा इनके कलाकार हैं। बात करें ये गुलाबो सपेरा किस समुदाय से हैं, तो ये सपेरा या छछूंदर समुदाय से ये संबंधित हैं। बात करें भैया कि राजस्थान के अन्य जो हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, जो अन्य लोक नृत्य हैं उनको हम देख लेते हैं। गेर नृत्य भैया ये भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, बात करें चरी नृत्य, तो भैया ये चरी गुर्जर जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, यहीं का भैया एक है घूमर नृत्य। ठीक है, यहीं के अन्य हैं भतई नृत्य, गणगौर नृत्य, तेहर ताली नृत्य। ठीक है, ये सब कहाँ के हैं भैया, ये सब बताएंगे भैया, ये सब हैं राजस्थान के। क्लियर, पनिहारी है, पनिहारी नृत्य भी कहाँ का है, कहेंगे भैया राजस्थान का हमारा ये नृत्य है। बात करें अन्य बिहार के अगर देख लें तो बिहार के धोबिया, झिझिया, ठीक है, विदेशिया, ये सब कहाँ का है भैया, बिहार का है। बात करें उड़ीसा, उड़ीसा का है भैया ठप, और गोटी पुआ ये कहाँ का है भैया, उड़ीसा का है। ठीक है, बात करें भैया हमारा पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें भैया, पश्चिम बंगाल का गंभीरा, लाठी और काठी ये कहाँ का है भैया, ये है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। आगे के प्रश्न की बात कर लेते हैं कि गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो बात करें भैया जो गुरु पंकज चरण दास जी हैं वो कहाँ के हैं, वो उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य के संबंधित प्रतिपादक हैं। अच्छा, बात करें उड़ीसा का फादर या फादर ऑफ उड़ीसा, इन्हें कहा जाता है, मतलब कौन, यही गुरु पंकज चरण दास जी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ उड़ीसा। बात करें उड़ीसा के अन्य जो हैं उनको देख लेते हैं। दुर्गाचरण जी कहाँ के हैं, यहीं से हैं। कालीचरण पटनायक उड़ीसा से हैं। सुजाता महापात्रा ये कहाँ के भैया, उड़ीसा के। महापात्रा आप जहाँ भी आप देखेंगे महापात्रा, वहाँ आप हमेशा उड़ीसा ही लगा के आएंगे। केलुचरण महापात्रा ये भी कहाँ के भैया, ये उड़ीसा के हैं। हरे कृष्ण बेहरा ये कहाँ के हैं भैया, उड़ीसा के हैं। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। देख लेते हैं मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम के भैया कौन है, भारती शिवाजी हमारी कहाँ की है, ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। मणिपुरी निर्मल मेहता ये कहाँ से हैं, मणिपुर से। कथक बिरजू महाराज, लच्छू महाराज ये कहाँ के भैया, कथक से हमारे संबंधित हैं। और कथक कहाँ के भैया, कहेंगे भैया उत्तर प्रदेश का है। हमारे क्लासिकल डांस कितने हैं, 8 है, कभी नहीं भूलेंगे। हमने बताया था इससे पहले प्रैक्टिस सेट में आपको कि हमारे कुल कितने हैं क्लासिकल डांस है, तो बताएंगे भैया 8 हैं। सबसे नया कौन सा है, सत्रिया है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। बात करें जनजाति रिपोर्ट 2011 के अनुसार, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? मतलब पूछ रहा है कि जो 2011 में जनगणना हुई थी इसके अनुसार भारतीय राज्य की जो साक्षरता दर है, मतलब लिटरेसी जो हमारा रेट है, सबसे कम दूसरे स्थान पर कौन है? तो बताएंगे भैया जो सेकंड स्थान पे है वो कौन है भैया, अरुणाचल प्रदेश है। बात करें कि फर्स्ट पे कौन है भैया, बात करें फर्स्ट पे कौन है, बिहार है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की बात करें कितना है, तो ये 65% है। बिहार कितना है, 61% है। थर्ड नंबर पे कौन है भैया, राजस्थान हमारा कौन सा स्थान पे है, थर्ड स्थान पे है लिटरेसी दर में सबसे कम वाले पे। कितना है, 66% है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है, कभी नहीं भूलेंगे। बात करें सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ का है, तो बात करें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम में, तो फर्स्ट पे है कौन भैया, केरल है। सेकंड पे कौन है, मिजोरम है। और थर्ड पे कौन है, गोवा है। अच्छा, केरल की बात करें कितना है, 94% है। मिजोरम कितना है, 91.3% है। गोवा कितना है, 88.7% है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें भारत की जनगणना 2011 में साक्षरता कितनी थी, तो जो भारत की पूछ रहा है कितनी कितनी लिटरेसी थी, तो बताएंगे भैया 74.04% हमारी कौन सी है, भारत की लिटरेसी रेट है। बात करें इसमें मेल कितने हैं, तो मेल की बात करता है 82.14% हमारे कौन है भैया, मेल हैं। पूछ लेता है फीमेल का, तो फीमेल का 65.46% हमारा लिटरेसी रेट है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया, किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी किताब जीती है? तो बात करें रणजी ट्रॉफी हमारा किस खेल से संबंधित है, तो ये भैया संबंध है किससे, क्रिकेट से। किससे भैया, क्रिकेट से संबंधित है। बात करें ये सबसे ज़्यादा किसने जीता है, तो मुंबई ने जीता है, 41 बार जीता है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें कि दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे भैया कर्नाटक कितनी बार जीता है, 8 बार। बात करें यूपी कितनी बार जीता है, तो 1 बार जीता है।
ठीक है। बात करें तमिलनाडु, तमिलनाडु 2 बार जीत चुका है। अच्छा बात करें, ये तो सेकंड नंबर का सबसे ज़्यादा था, कौन कर्नाटक, और फर्स्ट नंबर पे मुंबई। अगर पूछ लेता है थर्ड स्थान पे कौन था, तो बताएंगे भैया हमारा जो दिल्ली है वो कौन से थर्ड स्थान पर है। कितनी बार जीता है, 7 बार जीत चुका है। अच्छा बात करें कि पहला रणजी ट्रॉफी कब हुआ था, तो बताएंगे भैया पहला रणजी ट्रॉफी 1934 में हुआ था। अच्छा ये मैच किन के बीच हुआ था, तो बताएंगे भैया मद्रास वर्सेस मैसूर के बीच में हुआ था। अच्छा बात करें कि पहला विजेता कौन था, वही जो सबसे ज़्यादा बार जीत चुका है, कौन भैया, मुंबई की बात करें तो कितनी बार, 41 बार जीत चुका है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। बात कर लेते हैं कि 80वां संस्करण जो अभी हाल ही में हुआ था 2023 वाला, 22-23 वाला, इनका विजेता कौन है, तो भैया बात करें इनका विजेता सौराष्ट्र हमारा इनका विजेता है। बात करें ये तो विजेता की, उप विजेता की बात कर लेते हैं भैया, रनअप कौन था, रनअप तो बात करें भैया पश्चिम बंगाल हमारा रन अप था। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है, जो नेट होती है वॉलीबॉल की वो कितनी होती है भैया, 2.43 मीटर क्या होती है भैया, इसकी पूरी ऊंचाई होती है किसकी, नेट की। बात करें फीमेल के लिए कितना होता है, तो फीमेल के लिए 2.24 मीटर होता है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा बात करें भैया कि हमारे वॉलीबॉल नेट जो वॉलीबॉल होता है भैया, उन कोर्ट की लंबाई मतलब मैदान की लंबाई कितनी होती है, 18 मीटर होती है इनकी भैया वॉलीबॉल की। अच्छा बात करें वॉलीबॉल की, ये तो लंबाई की बात कर ले, चौड़ाई की कर पूछे तो 9 मीटर चौड़ाई होती है। अच्छा बॉल का जो वजन होता है वो देखना चाहें तो कितना होता है, 260 से 280 ग्राम तक। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा बात करें वॉलीबॉल में कुल खिलाड़ी कितने होते हैं, कितने होते हैं भैया, ये होते हैं पूरा 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कैसे याद करेंगे, आप वॉलीबॉल को इंग्लिश में लिखेंगे तो वो पूरे 6 अक्षर ही आते हैं, इसलिए हम वॉलीबॉल में कितना याद कर लेंगे, 6 खिलाड़ी होते हैं। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा बात करें बास्केटबॉल में कुल कितने होते हैं, 5। अच्छा बास्केटबॉल खेला कैसे जाता है, हाथ से ना, तो हाथ में आपकी कितनी उंगली है, 5 उंगली से याद कर लेंगे कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 होते हैं। अच्छा बात करें फुटबॉल में तो कितने होते हैं, 11। नेट बॉल में 7 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, वाटर बॉल में कितने होते हैं भैया, 7 होते हैं। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि जो हमारा निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। जो हमारा निशा गांधी जो नृत्य है वो कहाँ मनाया जाता है भैया, ये कहाँ से संबंधित है, केरल से, केरल का ये उत्सव है। बात करें केरल के अन्य जो हैं उनको देख लेते हैं। त्रिशूरपुरम कहाँ का है, केरल का। थेयम, ओणम, ओणम कितने दिन के लिए मनाया जाता है, 10 दिन के लिए मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ लेता है कि ओणम कितने दिन के लिए मनाया जाने वाला हमारा उत्सव है, कितने दिन, 10 दिन। अच्छा विशु, ये कहाँ का है भैया, केरल का है, ये भी है। अच्छा इसे मलयालम नववर्ष या केरल का नववर्ष भी कहते हैं, मलयालम नववर्ष या केरल का नववर्ष भी कहते हैं। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर। अच्छा बात कर लेते हैं तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का हमारा कौन सा है, चित्राभी या थाईपुसम। थाईपुसम जो जीभ में सुई चू होते हैं वो कहाँ से संबंधित है भैया, तमिलनाडु से है। ठीक है, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात कर लेते हैं अगला कि जो तेलंगाना से है वो कौन सा उत्सव है, बथुकम्मा कहाँ का है भैया, तेलंगाना का है। ठीक है, अलाई वलाई कहाँ का है भैया, तो बताएंगे तेलंगाना का है। कर्नाटक का कौन सा है, हम्पी है। कंबाला दौड़ है, अच्छा कंबाला दौड़ पूछ लेता है किस दौड़ से संबंधित, मतलब जो भैंस का होता है उनके दौड़ में कंबाला दौड़ होता है। ठीक है, किससे होता है, कंबाला दौड़ होता है। ठीक है, पूछ लेते हैं आप। अच्छा ये प्रश्न आपसे वह है कि जल्लीकट्टू में कौन से पशु का के द्वारा किया जाता है, तो बताएंगे आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, तो कहेंगे हाँ भैया ठीक है बताएंगे हम। अगला प्रश्न की बात करते हैं, 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना हुई, तो बात करें 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। बात करें संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक इसकी बात करें तो आत्माराम पांडुरंग और आर.जी. भंडारकर जो थे इसके संस्थापक थे। ठीक है, बात करें भैया 1875 में क्या हुआ था, तो 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। बात के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक मैडम ब्लाता-वस्की और हेनली अल्काट जो थी इनकी संस्थापक थी। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा बात करें 1826 से 31 के बीच में क्या हुआ था, तो युवा बंगाल आंदोलन कहाँ हुआ था भैया, 1826 से 31 के बीच में हुआ था। बात करें संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक बताएंगे हेनरी विलियम डेरिजियो कौन थे इसके संस्थापक थे। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। 1897 पूछ लेता है कब क्या हुआ था, 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन था, स्वामी विवेकानंद, सभी लोग परिचित हैं इससे। बात करें 1864 में क्या हुआ था, तो वेद समाज
की स्थापना कब हुई थी? 1864 में। संस्थापक कौन थे? केसी सेन जो थे वो बेस समाज के संस्थापक थे। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। पूछ लेता है 1867 में क्या हुआ था? पूना सार्वजनिक सभा जो बैठी थी, कब बैठी थी? 1867 में हमारी ये बैठी थी, 1867 में ये बैठी थी। बात करें कि संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक बताएंगे भैया कौन थे? MG रनाडे जो थे हमारे इसके संस्थापक थे। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है, कभी नहीं भूलेंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था? तो बात करें भैया अंग्रेजों ने अवध पर वो 1856 ईस्वी में किया था। अच्छा, इस समय वायसराय कौन था? तो भैया यही आपका डलहौजी था। इनका कार्यकाल कब से था? 1848 से 56 तक इनका कार्यकाल था। अच्छा, इसने हड़प नीति भी अपनाई थी। ठीक है, राज्य हड़प की राज्यों को हड़पने की जो नीति थी वो किसने अपनाई थी? वो यही डलहौजी ने अपनाई थी। ठीक है, बात करें इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है राज्य हड़प नीति को, बोलते हैं भैया गोद निषेध, ठीक है, या व्यपगत भी कहते हैं इसे। ठीक है, बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इसी से संबंधित है, किससे? राज्य हड़प नीति से। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात कर लेते हैं हड़पा गया। ठीक है, कौन कौन सा जो वो स्थान था वो हड़पा गया था? तो 1848 में सतारा, 1849 में संभलपुर, 1852 में उदयपुर। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया कभी नहीं भूलेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अंग्रेजों द्वारा पारित किस अधिनियम में भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई? तो भैया कौन सा वो एक्ट था? तो आर्म्स एक्ट कब? 1878 में लाया गया था। अच्छा, कौन लाया था भैया? ये लिटन ने लाया था। लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1876 से 80 तक इसका कार्यकाल था। किसका? लिटन का। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। लिटन के बाद कौन आया था भैया? रिपन आया था। अच्छा, देख लेते हैं कि हमारा जो लिटन था वो कौन सा एक्ट लाया था? वो 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लाया था वो लिटन के द्वारा लाया गया था। अच्छा, जो ये अधिनियम अपनाया गया था, हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। अच्छा, इसे हटाया कौन? इसे हटाया लिटन के बाद कौन आया? रिपन। तो रिपन ने इसे हटाया था। अच्छा, पूछ लेते हैं कि कब हटाया था? तो 1882 में से हटाया था। अच्छा, रिपन का कार्यकाल पूछ लेता है तो बताएंगे भैया 1880 से 1884 तक इसका रिपन का कार्यकाल था, कभी नहीं भूलेंगे। पूछ लेता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है भैया? अगला प्रश्न बना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन कर सकती है? तो बात करेंगे भैया। अच्छा, पूछ लेते संघ कब से कब तक है, मतलब कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल? तो 1 से लेकर 4 तक हमारा कौन है भैया? संघ की बात किया गया है। ठीक है, अच्छा पूछ लेता है किन के अंतर्गत हमारे राज्यों का निर्माण या नाम परिवर्तन या सीमा परिवर्तन कर सकता है? तो आर्टिकल 3 के अनुसार हुआ है। अच्छा, बात करें कि ये कौन कौन से राज्य से जो किए गए थे? वो 3 राज्य थे। कौन कौन? छत्तीसगढ़, कहाँ से? एमपी से अलग होके, यूके उत्तराखंड यूपी से अलग होके, झारखंड बिहार से अलग होके। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात कर लेते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? राज्य भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश जो है वो कौन? आर्टिकल 2 में कहा गया है। अच्छा, बात कर लेने का सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है? सिक्किम है। सिक्किम से बहुत प्रश्न बनते हैं, इसलिए सिक्किम के बारे में हम पूरा देख लेते हैं। तो सिक्किम का जो हुआ था वो कब हुआ था? 35वां संविधान संशोधन 1975 में सह राज्य बनाया गया। ठीक है, इसे को स्टेट बनाया गया था। कब? 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। अच्छा, बात करें 36वां जब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो कब हुआ भैया? 1975 में हुआ। तो भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। अब तक ये था को स्टेट था, इसे हमारा पूर्ण राज्य कब बनाया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में इसे पूर्ण राज्य बनाया गया। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात कर लेते हैं इस समय जब ये भारत का हिस्सा नहीं था उस समय शासन किसका था? तो शासन था भैया नाम ज्ञान वंश का जो था उसका शासन था। शासक कौन था भैया? चोंग्याल जो था वो उस टाइम का सिक्किम का शासक था। पूछ लेते हैं आर्टिकल 4 में क्या हुआ था? आर्टिकल 4 में भारत के सीमा विवाद के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल 4 बताता है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है, कभी नहीं भूलेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हमारा संविधान के अनुच्छेद 1 से के अनुसार भारत क्या है? तो भारत बताएंगे संविधान के अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। वही हमने जो आपको पहला आर्टिकल बताया वही भारत राज्यों का संघ है या यूनियन है। अच्छा, बात करेंगे संघ कब हुआ? अच्छा, संघ में क्या क्या था इस टाइम? तो 28 स्टेट और 8 यूटी बनाए गए थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। इस टाइम जो था वो भारत में कुल 14 स्टेट और 6 यूटी थे। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है।
अब के समय में 28 राज्य और 8 यूटी बनाए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा सौर मंडल का वाह्य ग्रह है? तो बात करेंगे भैया, हमारा जो सैटर्न है, शनि है, वो कौन है? सौर मंडल का बाह्य ग्रह इसे कहा जाता है। बात करें जो ठोस ग्रह हैं वो कौन से हैं? वो बुध है, शुक्र है, मंगल है और पृथ्वी है। अच्छा, ठोस ग्रह का अन्य नाम क्या है? इसे आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट भी कहते हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें बाह्य ग्रह जो होता है वो कौन सा है भैया? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। बात करें हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत भैया तो हुई थी भैया कहाँ से? मैक्सिको से हुई थी। मैक्सिको से हमारी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। बात करें हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो हरित क्रांति के जनक थे। शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 1967 से इसकी शुरुआत हुई। कब? पहली बार। दूसरी बार कब हुई? 1983 से 84 तक इसकी दूसरी शुरुआत हुई। बात करें कि हरित क्रांति शब्द जो था वो कहाँ से लिया गया था? कौन दिया था? तो यूएसए से लिया गया था, अमेरिका से। विलियम गॉड के द्वारा इसे शब्द दिया गया था, हरित क्रांति शब्द दिया गया था। हरित क्रांति के भारतीय जनक कौन है? तो सब लोग जानते हैं, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये प्रश्न पक्का बन सकता है कि एम.एस. स्वामीनाथन किससे संबंधित है? बताएंगे भैया हरित क्रांति के जनक हमारे भारत के कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। इनका हाल ही में निधन हो गया है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे आप कहते हैं मनरेगा, किस वर्ष पारित किया गया था? तो 25 अगस्त 2005। डेट याद कर लेना, 25 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लेते हैं प्रश्न उसका दिनांक के बारे में, डेट के बारे में। अच्छा, ये कितने दिन के लिए रोजगार है? तो ये भैया 100 दिन के लिए रोजगार दिया गया। अच्छा, इसके पहले नाम इसका क्या था? इसका नाम इससे पहले नरेगा था। कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 में इसका नाम क्या था? नरेगा था। अच्छा, नरेगा से नाम बदल के क्या रखा गया? मनरेगा रखा गया। कब? 2 अक्टूबर 2009 में। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। मजदूरी अधिनियम, मजदूरी किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? तो वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है उससे मजदूरी अधिनियम बनाया गया। बात कर लेता है कि सबसे ज़्यादा मजदूरी जो देता है वो कौन सा राज्य है? सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला हरियाणा है। और हाल ही में घोषणा किया किसने? राजस्थान ने सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला राज्य बन गया है। कौन? अभी हाल ही में। इससे पहले कौन था? हरियाणा था। ठीक है, तो बताएंगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। पूछ लेता है भैया भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें भैया किसे फ्यूल्स गोल्ड के रूप में जाता है? मतलब जो नकली सोना होता है। फ्यूल्स गोल्ड मतलब नकली सोना, जो सभी लोग 20 रुपये पहन लेते हैं, दिखाते हैं भैया ये बहुत महंगा है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं भैया? FeS2 आयरन पायराइड जो होता है वो हमारा फ्यूल्स गोल्ड कहते हैं। अच्छा, CuF2 पूछ लेता है। कॉपर पायराइड जो होता है हमारा CuFe2 होता है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो बात करें भैया कोशिका की आत्मघात थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, किसे कहा जाता है भैया? लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका वही जो सेल होता है। ठीक है, बात करें कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं क्या? कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका का फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइसोसोम जो होता है या राइबोसोम जो होता है वो किसके कहते हैं? कोशिका का फैक्ट्री। अच्छा, एक बात बताना चाहेंगे आपको हम यहाँ पे कि अभी कभी भी आपको राइसोसोम मतलब सोम वर्ड जब भी आपको दिख जाएगा तो वहाँ समझ लेना कि वो प्रोटीन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कोशिका का पैनल किसे कहते हैं? तो बात करें भैया कोशिका का पैनल क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। बात कर लेता है कोशिका का द्वारपाल। जो कोशिका का द्वारपाल होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली जो होती है उन्हें हम मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। बात करें मेरी माटी मेरा देश अधिनियम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हमारा मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, बात करें एक भारत संस्कृत संगम पहल किस मंत्रालय द्वारा बनाया गया? ये संस्कृत मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। स्वच्छता ही सेवा है किस मंत्रालय द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया गया। बात कर लेते हैं हर घर तिरंगा अधिनियम। तो संस्कृत मंत्रालय जो है इसके द्वारा हम हर घर तिरंगा अधिनियम बनाया गया। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। बात कर लेते हैं कि न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला राज्य भारत का एक पहला राज्य कौन सा है? तो बात करें भैया राजस्थान जो है वो न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला पहला राज्य है।
अच्छा, राजस्थान के कुछ अन्य जो वो हैं उनको देख लेते हैं हम कि अंतर नियंत्रण पॉलिसी कब हुई थी। भैया पहला स्टेट हमारा कौन सा है? राजस्थान है। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य राजस्थान है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर राजस्थान में हुई। खुद का जो इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य कौन सा है भैया? बात करेंगे केरल है। अभी हाल ही में इसने खुद का इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना है। बात करें कि भैया इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो बात करें भैया 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर और रोहित शर्मा जी हैं। बात करें कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने एशिया कप कितना जीता है? तो भारत ने एशिया कप 8 एशिया कप जीता है। ठीक है। बात करें भैया 8वां एशिया कप किसने जीता? रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता गया। बात करें 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी कौन है? तो बात करें भैया कोहली इनके 12वें खिलाड़ी हैं। किसके 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के खिलाड़ी कौन है? हमारे विराट कोहली जी हैं। कितने रन बनाए? 13,000 रन के द्वारा इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। मैच कितने खेले? 267 मैच में बनाए हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है इतनी बात। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। बाकी आप रिविजन करते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ठीक है। बाकी आपके लिए कुछ अच्छा सा हमेशा किया जाएगा और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।